नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं IRCTC द्वारा स्टार्टेड श्री रामायण यात्रा ट्रेन की, जो कि 21 जून से दिल्ली से फ्लैग ऑफ हो गई है। ये ट्रेन जो है भारत गौरव स्कीम के अंडर लॉन्च की गई है, स्टार्ट की गई है। इससे पहले एक सेशन मैंने लिया था 17 जून को, जिसमें मैंने भारत गौरव स्कीम के अंडर जो पहली प्राइवेट ट्रेन है उसके बारे में बात की थी, विच स्टार्टेड फ्रॉम कोयम्बटूर टू टिल शिरडी। तो ये शिरडी सर्किट पे थी। नाउ दिस ट्रेन विच इज स्टार्टेड बाय IRCTC, ये भी भारत गौरव स्कीम के अंडर ही है, लेकिन ये कहां पर चलेगी? रामायण सर्किट को कवर करेगी। नाउ यहां मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन भारत गौरव स्कीम को लेकर है, प्लीज गो बैक एंड चेक इट इन द प्लेलिस्ट। इसके बारे में हम विस्तार से बात कर चुके हैं। हमने इस पूरे सेशन में इंडियन रेलवेज के प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी बात की है, तो आप जाकर ये सेशन जरूर विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। नाउ ये जो ट्रेन चल रही है, दिस विल बी रनिंग ऑन दी रामायण सर्किट, जिसको आइडेंटिफाई किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। ऑलराइट, ये कहां से, ये कौन सी जगहों को कनेक्ट करेगी? इट विल बी कनेक्टिंग ऑल द सेक्रेड प्लेसेस जो कि श्री राम की जिंदगी से कनेक्टेड थी किसी भी तरह से। इसकी जो पूरी जर्नी होगी वो 8000 किलोमीटर की होगी, और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस सिटीज जो है अयोध्या एंड जनकपुर, उनको कनेक्ट करेगी, कवर करेगी। अयोध्या इन इंडिया एंड जनकपुर इन नेपाल। इसी के साथ इंडियन रेलवेज की ये पहली ट्रेन बन जाएगी जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करेगी और टूरिज्म को प्रमोट करेगी। तो दिस बिकम्स द फर्स्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट ट्रेन जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स को भी क्रॉस करेगी भारत में। सो आज के सेशन में मुख्य रूप से हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्वदेश दर्शन स्कीम नंबर 1। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट IRCTC, क्या है IRCTC, और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से टॉपिक, विच इज टूरिज्म सर्किट्स। व्हाट इज अ टूरिज्म सर्किट? किसको कहेंगे हम टूरिज्म सर्किट? तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम डील करेंगे आज के सेशन में। दोस्तों अगर मैं रामायण सर्किट की आपसे बात करूं तो रामायण सर्किट 13 टूरिस्ट सर्किट्स में से है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है स्वदेश दर्शन स्कीम में। तो यहां पर इस मैप में यू कैन सी ऑल द प्लेसेस इन इंडिया, नॉट नेपाल। यहां पर जनकपुर हमने टच नहीं किया है। अयोध्या, दिस विल बी बिहार, मतलब लखनऊ, यूपी से शुरू करेंगे। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागपुर, मतलब महाराष्ट्र अगेन, एंड मध्य प्रदेश चित्रकूट। तो ये पूरा का पूरा एक सर्किट बनेगा जो 13 सर्किट में से एक सर्किट है, विच इज नोन एज द रामायण सर्किट। ये वो एरिया है जहां पे श्री राम ने ट्रैवल किया था। ठीक है, एक कमिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ये जॉट करती है इन 15 डेस्टिनेशंस को रामायण सर्किट के, क्या करने के लिए? रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए देश में। और ये जो जगहें हैं किस लिए, कैसे चूज की जाती हैं? दे चोजन अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस वेयर लॉर्ड राम इज बिलीव्ड टू हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। सो इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी क्लास अपडेट और पूरी सभी पीडीएफ्स के लिए। आप मुझे ND Live 10 पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। दिस इज माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। NCERT पॉलिटी का कोर्स अभी लाइव है at 4 PM। एनरोल करने के लिए आपको यूज करना होगा मेरा कोड ND Live 10। नाउ फॉर अ कपल ऑफ अनदर डेज, 27 से 30 तारीख यानी 4 दिन के लिए, you have got 20% off on your subscriptions, UPSC subscriptions, plus combo and iconic combo के आप रेट्स देख सकते हैं after reduction. So go now and grab your subscription. Use the code ND Live 10. What is the benefit of this code? With this code, you will get my personal guidance and mentorship in your preparation, along with the preparation is going to be target based. हम target based तैयारी करेंगे जहां पर मैं आपको weekly, fortnightly targets दूंगी। ठीक है, चलिए इस ट्रेन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये एक AC टूरिस्ट ट्रेन होगी जो ऑपरेट करेगी विद द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट बिजनेस एसोसिएट, प्राइवेट एसोसिएट के साथ। ठीक है, हु विल बी मेड रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग ऑन बोर्ड एज वेल एज ऑफ बोर्ड सर्विसेज। ट्रेन में और ऑफ बोर्ड, ऑन बोर्ड, ऑफ बोर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो टू दी पैसेंजर्स, जैसे कि अकोमोडेशन, मील्स, लोकल साइट सीइंग, इस तरह की टूर पैकेजेस टाइप का ये होगा। 14 कोचेस होंगे इसमें भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में, और इसको रिफर्बिश किया गया है आलमगढ़ कोच फैक्ट्री इन लखनऊ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब पूरा इसको रेनोवेट कह सकते हैं एक तरह से, रिफर्बिश लखनऊ में किया गया है।
इट नाउ बोस्ट ऑफ सम ऑफ द बेस्ट इन क्लास सर्विसेज एंड एमिनिटीज, जैसे कि एस्थेटिकली डिजाइन इंटीरियर्स, मतलब अगर ये टूरिस्ट सर्किट पे चल रही है, रिलीजियस रामायण सर्किट पे चल रही है, तो उसमें आपको बड़े सारे पिक्चर, जैसे कि आपने शुरुआत में भी देखा, रामायण से संबंधित पिक्चर्स आपको दिख जाएंगी। किचन, कार, ऑन बोर्ड सिक्योरिटी एंड बेडरोल फैसिलिटी अमंग अदर्स, ये सब आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन मील्स यहाँ पर मिलेगा, जो कि फ्रेशली कुक किया जाएगा। एंड ऑल दोज इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, सीसीटीवी कैमरा, मतलब सेफ्टी का और हर चीज का ध्यान रखा गया है। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू नो अबाउट IRCTC फर्स्ट। सो इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कोऑपरेशन लिमिटेड, IRCTC, ये एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। अगर IRCTC के इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो इनकॉर्पोरेट की गई थी 27 सितंबर 1999 में, जिसका उद्देश्य क्या था? एक एक्सटेंडेड आर्म देना इंडियन रेलवेज को, ताकि अपग्रेड किया जा सके, प्रोफेशनलाइज किया जा सके और मैनेज किया जा सके इंडियन रेलवेज की केटरिंग, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज को लेकर। ठीक है, स्टेशन पे, ट्रेन पे या कहीं भी और लोकेशंस पे जो भी इंडियन रेलवे से संबंधित है, नंबर 1। इसके साथ साथ डोमेस्टिक इंटरनेशनल टूरिज्म प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट ऑफ बजट होटल्स, होटल डेवलप करना जो बजट होटल्स हो, स्पेशल टूर पैकेजेस देना, इंफॉर्मेशन एंड कमर्शियल पब्लिसिटी करना, ये सारे काम IRCTC करती है। इट इज काइंड ऑफ एन एक्सटेंडेड आर्म फॉर इंडियन रेलवेज ओनली। ठीक है, इसका रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट ऑफिस कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट टूरिस्ट सर्किट, ये भी हमारे UPSC पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए बन सकता है इस बार एग्जाम में, भारत गौरव क्या है, इसको एनालाइज कीजिए, स्कीम को एनालाइज कीजिए। तो यहां पर आपको एक्चुअली ये सारी चीजें बतानी होंगी, नॉट IRCTC, बट आपको टूरिस्ट सर्किट क्या होते हैं और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे बेनिफिट क्या होगा इंडियन रेलवेज को, इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के पॉइंट्स आपको उस आंसर में देने होंगे। ठीक है, नाउ टूरिस्ट सर्किट क्या है? टूरिस्ट सर्किट को डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसा रूट जिसपे एटलीस्ट 3 मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आती हूं, विच आर डिस्टिंक्ट एंड अपार्ट, मतलब अलग अलग है लेकिन कम से कम 3 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस उसके रास्ते में पड़ती है। उस एरिया को, सर्किट को, रेलवेज के टूरिस्ट सर्किट कहा जाता है। सर्किट को एक इसकी वेल डिफाइंड एंट्री और एग्जिट पॉइंट होने चाहिए, मतलब कहां से शुरू होगा, कहां खत्म होगा। टूरिस्ट हु एंटर शुड गेट मोटिवेटेड टू विजिट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आइडेंटिफाइड इन द सर्किट। बेसिकली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए किया जाएगा, ये आइडेंटिफाई किया जाता है। जो सर्किट है उसको कन्फाइन किया जा सकता है एक स्टेट में, वो विद इन अ स्टेट भी हो सकता है या फिर कोई रीजनल सर्किट भी हो सकता है, कवरिंग मोर देन 1 स्टेट एंड UTs, है ना। पैन इंडिया भी हो सकता है, अलग अलग स्टेट्स को कवर करने वाला भी हो सकता है। ये सर्किट्स जो होंगे, मैं हैव 1 डोमिनेंट थीम। इन सर्किट्स में कोई एक डोमिनेंट थीम हो सकती है और सब थीम्स हो सकती हैं, मतलब जैसे रामायण सर्किट पे श्री राम के बारे में होगा या कोई अलग सर्किट्स भी हो सकते हैं, करेक्ट। प्रोजेक्ट्स अंडर दीज स्कीम्स shall be under the following identified themes. इन आइडेंटिफाइड थीम्स पर होंगे, जैसे इको टूरिज्म इज वन ऑफ द थीम्स, वाइल्ड लाइफ, बुद्धिस्ट, डेजर्ट, स्पिरिचुअल, रामायण, कृष्णा, कोस्टल, नॉर्थ ईस्ट, रूरल, हिमालयन, ट्राइबल एंड हेरिटेज। ये सारी थीम्स पर ये सर्किट्स क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में। तो ये स्कीम एनविजन की गई थी ताकि सिनर्जाइज किया जा सके सरकार के काम को, जैसे जो भी स्कीम्स हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया एक्सेट्रा। इसका उद्देश्य क्या था? पोजिशनिंग द टूरिज्म सेक्टर एज नंबर 1, जो टूरिस्ट सेक्टर है हमारे देश का, उसको पोजिशन करना एज मेजर इंजन ऑफ जॉब क्रिएशन। ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस को एड ऑन करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे तो हम जॉब क्रिएट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स प्रोवाइड की जा सकती हैं। एक ड्राइविंग फोर्स हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए देश की, और साथ में बिल्डिंग सिनर्जी विद वेरियस सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स के साथ कंबाइन होना, हॉस्पिटैलिटी, केटरिंग एटसेट्रा, टू एनेबल टूरिज्म टू रियलाइज इट्स पोटेंशियल, टूरिज्म को उसके फुल पोटेंशियल तक रियलाइज करने के लिए। अगर इसके प्रमुख फीचर्स की मैं बात करूं तो स्वदेश दर्शन स्कीम जो है ये कंप्लीटली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, जिसमें 13 सिटीज को कवर किया गया है, उनको कंसिडरेशन में लिया गया है फॉर डेवलपमेंट। दीज 13 cities are pilgrimage cities as of now. All right. स्वदेश दर्शन में जो 13 सिटीज को आइडेंटिफाई किया गया है, जो डेवलप हो रही हैं, वो पिलग्रिमेज सिटीज हैं। These are 13 टूरिस्ट सर्किट्स that are proposed and started under the scheme. और इनके 13 सर्किट्स बनाए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी, रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट एटसेट्रा, ठीक है। Under these 13 circuits, there are many cities and sites that are added for the visitors to get down there and enjoy their holiday. लोग घूम सकते हैं,
देखिए उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वही है देश में टूरिज्म, जो स्वदेश टूरिज्म है, देश का अपना टूरिज्म है, उसको प्रमोट करना, साथ साथ रिलीजियस टूरिज्म को यहाँ प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। स्कीम की मैं बात करूं तो ये जॉइंट वेंचर है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इस तरह की और भी स्कीम्स जैसे प्रसाद, इस तरह की और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। आई वुड वांट यू टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और कौन सी स्कीम्स हैं जो सरकार स्पेशली टूरिज्म को डेवलप करने के लिए देश में चला रही है। प्लीज गिव देम इन द कमेंट सेक्शन दोस्तों। और इस तरह की स्कीम जब लॉन्च होती है तो ये क्या करती है, इट विल बी एबल टू डेवलप द हेरिटेज, हमारी संस्कृति सभ्यता को तो प्रमोट करेगी सिटीज की, है ना, एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द टूरिस्ट कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। मतलब जो बाहर से टूरिस्ट आएंगे उनके लिए भी इनको हम अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं टूरिज्म बेसिकली। सो दैट इज इट अबाउट द IRCT's फर्स्ट टूरिस्ट ट्रेन। आई होप आपको सेशन पसंद आएगा दोस्तों। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, यूपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है प्लेटफॉर्म पे फॉर मेंस आंसर राइटिंग एंड ऑप्शनल टेस्ट। आपको एनरोल करना है विद माय कोड NDLive10 टू गेट ग्रेट डिस्काउंट्स। अनअकैडमी ने मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी अनाउंस किया है 2022 के लिए, जिसमें आपको 1 महीने का एक्सटेंशन मिलता है प्लस का। आपको ये QR कोड स्कैन करके एनरोल करना है। Why Unacademy? Unacademy gives you benefits, additional benefits with the subscription along with the results that we are producing year after year. Loan facility is also available with 0% EMI on the platform. 2 घंटे में अप्रूवल हो जाता है यहाँ पर। ऑप्शनल बैचेस भी शुरू हो चुके हैं 5 जून से हमारे। इसके साथ साथ 29 जून से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। अभी एनरोल कीजिए 20% डिस्काउंट पर। 2023-2024 के लिए बैचेस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हो जाएंगे। That's it from my side. I hope आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ND Live 10 लिखना ना भूलें अगर बहुत पसंद आया हो तो। That's it from my